भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी आज मेरठ पहुंचे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। क्या तैयारियां हैं, यही हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। खाबरी साहब से जानना चाहूंगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा है यूपी में प्रवेश करने जा रही है अगले साल, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और कहां कहां से होकर गुजरी है? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सारे पदाधिकारी पोलिंग बूथ से लेकर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सब इस कार्यक्रम में लगे हैं और पूरी तन्मयता के साथ तैयारी के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो 3 तारीख को जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, हजारों की संख्या में लोग पहुंच करके उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गाजियाबाद है, उसके बाद बागपत है और शामली है, कि और भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं तमाम, चाहे मेरठ की बात हो, आसपास की और जगह भी जानी चाहिए, तो इतने 3 जिलों तक किस वजह से? ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने अपने रूट से हटके उत्तर प्रदेश को 3 दिन का समय दे दिया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश इस यात्रा के रूट में नहीं था, जो यात्रा के रूट में प्रदेश थे उन प्रदेशों से होते हुए वो कश्मीर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के साथियों ने, पदाधिकारियों ने जब निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 2-3 दिन का समय आपको देते हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे एक निश्चित तारीख पर कश्मीर में जाके झंडा फहराना है। तो जो हमें 3 दिन मिले हैं वो हमारे लिए बहुत हैं। उन 3 दिनों में हम उन्हें ये एहसास कराना चाहते हैं कि जिन राज्यों ने आपका जिस तरीके से स्वागत किया है, हम उन राज्यों से कहीं पीछे नहीं रहेंगे, उनसे आगे बढ़ कर के आपका स्वागत करेंगे। किस किस को न्योता दिया है, किस किस पार्टी? हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सारे पार्टियों के नेताओं को न्योता दिया है। जो पार्टियां देश में अमन चैन चाहती हैं, जो पार्टियां देश में लोकतंत्र चाहती हैं, जो पार्टियां देश में संविधान बचाए रखना चाहती हैं, जो पार्टियां देश को महफूज रखना चाहती हैं, उन सारी पार्टियों को हमने न्योता दिया है, क्योंकि जितनी जिम्मेवारी कांग्रेस की है उतनी भी जिम्मेवारी अन्य पार्टियों की भी है। इसलिए हमने सभी दलों को न्योता दिया है, छोड़ करके भाजपा को। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी तो न्योता मिला नहीं है। ये बिल्कुल बात उनकी सही है कि वो बुंदेलखंड के दौरे पे थे, इसलिए जो हमारी कमेटी है, जिस कमेटी में मैं भी हूँ, हमारे साथियों ने प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हमारा जो तरीका है, पहले हम बात कर लेते हैं, बात करने के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं अपना न्योता देने के लिए, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। लिहाजा कल हमारी जो जूम बैठक हुई है उसमें आदरणीय सलमान साहब, जो हमारी इस यात्रा के संयोजक हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि मैं आज उनसे किसी सूरत में बात कर लूँगा, उनसे मिल लूँगा। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो उनका व्यक्तिगत है, वो जाने, उनकी बात जाने, लेकिन मेरा कहना जो है, पार्टी का कहना जो है, राहुल जी का कहना जो है, जो इस देश में अमन चैन चाहता है, जो इस देश में लोकतंत्र चाहता है, जो इस देश के संविधान को बचाना चाहता है, वो सारे दल ला करके मेरे इस कारवां में शामिल हों और देश की लड़ाई लड़ें। लग रहा है कि जिस उम्मीद में निकाली जा रही है, जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो लग रहा है चीज़ें बहुत तेजी से बदल रही हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाला जो समय है वो ये कह रहा है, आम आदमी से कह रहा है, आम जनता जनार्दन से कह रहा है कि अब तुम जागो, नहीं तो देश तुम्हारे हाथ से जा रहा है। आखिरी सवाल मेरे हैं, निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आया, किस नज़रिए से आपको देख रहे हैं कि एक बार ये था कि इलेक्शन अब हो जाएंगे, फिर ये है कि अब आयोग भी बीजेपी ने गठित कर दिया है और उसके बाद कह रहे हैं कि अब पूरी प्रक्रिया करने के बाद ओबीसी आरक्षण कराने के बाद ही चुनाव कराएंगे हम लोग? देखिए, ये एक प्री प्लान कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही थी कि हम पिछड़ों को हक दें, और उस पिछड़ों के हक को मारने के लिए वाया कोर्ट का सहारा लेकर के ये चुनाव भी कराना चाहते हैं और पिछड़ों का हक भी मारना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि अगर पिछड़ों की लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक उनके साथ चलेंगे, लेकिन पिछड़ों का हक नहीं मारने देंगे। जहाँ तक आयोग के गठन की बात है, बेशक आयोग गठन किया है, लेकिन आयोग के चेयरमैन कौन हैं, आयोग के चेयरमैन के साथ साथ जो सदस्य हैं वो कौन कौन हैं, एक ऐसा लैकूना फिर आयोग में छोड़ दिया कि अगला आदमी फिर कोर्ट जा सकता है। ये भी दोषपूर्ण प्रक्रिया है जो उन्होंने आयोग गठन किया है। इसमें मेरा कहना ये था, इसमें एक महिला आईएएस होनी चाहिए थी, एक शेड्यूल कास्ट का भी होना चाहिए था जिसे आयोग मान्यता देता। ये 2 कमियां छोड़ने का, मान लीजिए इन्होंने जो भी किया, किसी महिला ने जाकर के आपत्ति जाहिर कर दी तो उसका क्या जवाब है इनके पास? फिर दोबारा प्रक्रिया जारी करेंगे क्या?
कि महिला भी तो बैकवर्ड में है। जब उसके हित की हक की बात आएगी तो वो अपने हक मांगेगी, वो भी तो जा सकती हैं। तो अगर एक महिला आईएएस, इसमें रिटायर आईएएस अगर होती, जो भी हो, अगर वो होती तो ये एक अच्छा सा आयोग गठित हो जाता। लेकिन अभी भी इसमें कहीं ना कहीं लैकूना ऐसा है जो फिर से कोर्ट जाया जा सकता है। ये केवल और केवल लिंगर ऑन करना चाहते हैं और ओबीसी का हक मार करके, जैसा इन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव नगर पालिकाओं का करा दिया, नगर निगम का करा दिया, ठीक उसी तरीके से ये उत्तर प्रदेश में भी कराना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से उन पिछड़े भाइयों से कहना चाहते हैं, अभी भी जागो, देश को बचाने के लिए राहुल जी के साथ चलो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ब्रजलाल खाबरिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीधा कह रहे हैं कि भले ही बीजेपी ने आयोग का गठन कर दिया है, लेकिन आयोग पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है और ये भी कहा है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, जो एक बदलाव की उम्मीद लेकर राहुल गांधी निकले हैं, वो बदलाव उन्हें नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।